बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिक्चर इंसर्ट के साथ अगर हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है एमएस वर्ड के अंदर, और कुछ इसके अंदर इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो हम यूज़ करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो लाजमी आपको पता होने चाहिए एमएस वर्ड के अंदर अगर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करते हैं आप कहीं भी, तो ये आपके हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। यहाँ इंसर्ट पिक्चर के अंदर से डिस डिवाइस इमेज इंसर्ट के लिए, और जहाँ इमेज होगी वहाँ से आप डॉक्यूमेंट से इमेज इंसर्ट करेंगे। अब इसमें बैकग्राउंड रिमूव के लिए जब क्लिक करेंगे पिक्चर फॉर्मेट, अच्छा जो पॉइंट मैंने कहा था इम्पोर्टेंट वो ये है, जब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो ये मूव नहीं होगी कहीं भी। इसको आपने अरेंज करना है पिक्चर में, रैप में जाएंगे, यहाँ से आपको स्क्वायर टॉप बॉटम बिहाइंड ये कोई एक लेआउट सेलेक्ट करेंगे तो ये इजीली मूव हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बैकग्राउंड रिमूव। तो इसमें पिक्चर फॉर्मेट आएगा, जब क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक। अब ये वो पार्ट आ रहा है जो आपका पिक्चर में रिमेनिंग बचेगा, और जो आपका रिमूव होगा वो सारा ये कलर से शो हो रहा है। अब हमें जितना पिक्चर का पार्ट रखना है वो हम इस तरह से क्लियर कलर से शो करेंगे, और जो रिमूव करना है वो इस कलर के अंदर आ जाएगी रेंज। तो हमें यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, मार्क एरिया टू कीप, मार्क एरिया टू रिमूव। अब हमें ये वाला पार्ट रिमूव करना है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता है इस तरह से जितना एरिया एक अंदाज़ा रिमूव करना है। लेकिन हमें अब जो जो पॉइंट उसमें से कीप करना है वो हम सेलेक्ट करेंगे, और जो रिमूव करना है वो भी सिलेक्ट। अब ये माइनस और प्लस बटन है, माइनस क्लिक, अब ये एरिया भी डिलीट करना है, क्लिक, सिंपल। ठीक है जी, देखें अब ये यहाँ से पूरा सिलेक्ट हो गया। अब ये एरिया हमें रखना है, ये जो बॉटम साइड पे पार्ट आ रहा है, तो इसमें हम मार्क एरिया टू कीप पे क्लिक करेंगे, और जो एरिया हमें चाहिए वहाँ पे क्लिक। अब यहाँ से कलर देखें क्लियर हो गया। अगर हम हेयर की तरफ जाएंगे तो यहाँ से भी ये कलर में आ रहा है, तो यहाँ पे हेयर की तरफ भी क्लिक। अब जैसे जैसे आपको जो जो पार्ट अपने रखने हैं वहाँ क्लिक करते रहेंगे प्लस वाले साइन से। अब यहाँ से शोल्डर भी थोड़ा सा कट हो रहा है, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा ताकि ये भी क्लियर हो जाए। देखें अब यहाँ से ये एरिया भी हमारा सही तरह से क्लियर हो गया। अब आप ये चीज़ें देखकर ध्यान से क्लिक करके अपना कीप रखना है, और जो आपको रिमूव करना है वो माइनस वाले पे क्लिक करके उसको रिमूव में लेना है। जब ये ओके हो जाए आपका कि ओवरऑल हमारी पॉइंट्स जो हमने बनाए हैं वो सही हैं, ये पिक्चर हमारी इस तरह से आनी चाहिए बैकग्राउंड के बगैर, तो हम सिर्फ यहाँ पर कर देंगे डिस्कार्ड ऑल चेंजेस। अगर इसको हमें नॉर्मल करना है दोबारा, और अगर हमें चाहिए कीप चेंजेस, तो फिर हम कीप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्विकली देखें बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब अगर हम डिज़ाइन में जाएंगे, कलर में जाएंगे, तो यहाँ से कोई भी इजीली आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर फॉर्मेट कर रहे हैं और बैकग्राउंड के बगैर इमेज आपको चाहिए तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं यूज़। इसी तरह सिग्नेचर वगैरह भी होते हैं जिसमें बैकग्राउंड होता है, तो आप उसको भी ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर। अब जैसे ये इमेज अगर किसी ने हमें सेंड करी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इंसर्ट से डिस डिवाइस लोकेशन से इंसर्ट कर ली। अब ये बहुत बड़ी है, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट के ऑप्शन है, मैं 3 या 2 पॉइंट पे इसको सेट कर रहा हूँ। अब इसमें जो कलर आ रहा है वो बैकग्राउंड अक्सर वाइट होगा आपका, तकरीबन इमेज में इसी तरह होता है सिग्नेचर। तो आपने पिक्चर फॉर्मेट में आना है, कलर ऑप्शन इस तरह में, यहाँ से अब आएंगे सेट ट्रांसपेरेंट कलर में, आई ड्रॉपर बना हुआ होगा, यहाँ आई ड्रॉपर वाले ऑप्शन पर क्लिक। अब आपने सिंपल अपने जो बैकग्राउंड है उस पर क्लिक करना है, 1 टाइम क्लिक करेंगे तो ये क्विकली आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और प्लस अगर साइन पिक्चर में कुछ ऐड ऑप्शन भी हो जैसे ये नीचे, तो यहाँ पर पिक्चर में क्रॉप ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, क्रॉप क्लिक। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो आप यहाँ से इसको क्रॉप क्लिक करेंगे, यहाँ से जितना पार्ट आपको रिमूव करना है, और यहाँ से क्रॉप पर क्लिक। तो इस तरह से आप अगर कोई साइन की इमेज है और उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं।